क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? तुर्की ने इजराइल से जंग की आशंका के बीच उठाया बहुत बड़ा कदम। देश भर में बंकर और शेल्टर बनाने की शुरू की तैयारी। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे लेबनान में अमेरिकी दूत का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग तो रद्द करनी पड़ी यात्रा। जानेंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया अरब पत्रकारों पर जिससे मचा बवाल। और साथ में हिजबुल्लाह के महासचिव का आर्मी ड्रेस में वीडियो वायरल, हथियारों को लेकर दी चेतावनी। और साथ में आपको बताएंगे ईरान के जनरल हातमी का ऐलान, इजराइल अमेरिका की साजिशों को तोड़ने के लिए चाहिए लोहे जैसी सेना। इनके अलावा और भी कई खबरें, तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, दुनिया भर में जिस तरह जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हर दिन और करीब आता दिख रहा है। यूक्रेन रूस का युद्ध और ईरान इजराइल का टकराव तो हालात को और खतरनाक बना चुके हैं। इतना कि अब परमाणु हमले की बातें भी खुलकर हो रही है। ऐसे माहौल में दुनिया के कई मुल्क अपने अपने यहाँ बंकर और बम शेल्टर बनाने में जुट गए हैं ताकि किसी बड़ी आफत या जंग के वक्त लोगों को बचाया जा सके। और अब तुर्की भी यही कर रहा है, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज नहीं तो कल इजराइल और तुर्की के बीच लड़ाई हो सकती है। क्योंकि इजराइल की नज़र में वो हर मुस्लिम देश को कमज़ोर करना चाहते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। और अभी के वक्त में सबसे बड़ा खतरा तुर्की ही है। दोस्तों, तुर्की के चैनल NTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सरकार भी अब बड़े पैमाने पर तैयारी में लग चुकी है। सरकार ने फैसला लिया है कि देश के 81 प्रांतों में शेल्टर बनाए जाएंगे ताकि किसी भी संभावित हालात से निपटा जा सके। तुर्की वैसे भी दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाना चाहता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह तुर्की अपना दबदबा दिखाना चाहता है। और अब शेल्टर बनाने की ये प्लानिंग साफ इशारा करती है कि तुर्की एक बड़ी जंग की आहट को गंभीरता से ले रहा है। NTV की रिपोर्ट कहती है कि पर्यावरण, शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिसर्च की थी। उसमें सामने आया कि तुर्की में अभी जो शेल्टर मौजूद है वो बेहद कम है और लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी वजह से सरकार अब इजराइल, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्कों के तजुर्बों से सीख लेकर अपना खास तुर्की मॉडल बनाने पर जोर दे रही है। मतलब हर शहर और हर मोहल्ले की ज़रूरत को ध्यान में रखकर शेल्टर बनाए जाएंगे। इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सीधे TOK यानी राज्य की आवास और शहरी विकास कंपनी को दी गई है। और सबसे पहले निर्माण शुरू होगा तुर्की की राजधानी अंकारा समेत कई अहम प्रांतों में। ये कदम तुर्की में शेल्टर की कमी को खुलकर सामने लाता है, लेकिन साथ ही सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि चाहे खतरा जंग का हो, प्राकृतिक आपदा का हो या कोई और बड़ा संकट, जनता की सुरक्षा के लिए अब तुर्की तैयार रहेगा। यानी सीधी बात, हालात बता रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है और तुर्की अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिणी लेबनान में लगातार अमेरिकी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप के खास दूत ने अरब पत्रकारों पर खराब टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद पूरे लेबनान में गुस्सा भड़क गया। इसी गुस्से की वजह से अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को टायर और खियाम की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। प्रदर्शन में शामिल लोग अमेरिकी दूत टॉम बैरक के उन बयानों से नाराज थे जिनमें उन्होंने अरब पत्रकारों को असभ्य बताया था। दरअसल बात यह है कि मंगलवार को लेबनान के प्रेसिडेंट हाउस से बोलते हुए टॉम बैरक ने वहां मौजूद पत्रकारों के लिए अपमानजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था, हम यहां अलग नियम लागू करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए चुप रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी, जब चीज़ें गड़बड़ होंगी और आपका व्यवहार जानवरों जैसा होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है तो सभी दयालु और सहनशील बनकर रहना सीखें, क्योंकि इसी चीज़ की कमी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। उनके इन बयानों को पूरे लेबनान और अरब दुनिया में बहुत बड़ा अपमान माना गया है। दक्षिणी लेबनान के लोग, खासकर सीमावर्ती गांवों के लोग खियाम शहर में इकट्ठा हुए और बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने इजरायली हमलों के लिए अमेरिकी समर्थन और लेबनान के अंदरूनी मामलों में अमेरिकी दखल का विरोध किया। ये प्रदर्शन उस समय हुआ जब बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल लेबनान के दक्षिणी हिस्से का दौरा करने वाला था।
प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के अपमानजनक बयानों को खारिज करते हुए नारे लगाए और कहा कि वो अपने देश की संप्रभुता यानी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। उन्होंने मांग की कि लेबनान में इजरायली हमले और अमेरिकी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहा है कि वो हथियार छोड़ दे, और ये जो लेबनान सरकार हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है वो सब अमेरिका के इशारे पर हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की बहस इन दिनों खूब चर्चा में है। ये मसला सिर्फ राजनीति और मीडिया तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार छाया हुआ है। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह के मीडिया विंग ने एक नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पार्टी के महासचिव नईम कासिम सेना जैसी वर्दी पहने हुए नजर आए। वीडियो में उनके हाल का भाषण भी जोड़ा गया जिसमें उन्होंने साफ कहा हिजबुल्लाह अपना हथियार कभी नहीं छोड़ेगा। ये बयान उस वक्त आया है जब लेबनानी सरकार ने लगभग 2 हफ्ते पहले फैसला किया था कि देश में सिर्फ सरकारी सेना ही हथियार रखेगी और पूरे लेबनान में राज्य की ताकत लागू की जाएगी। जैसे ही ये वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर बहस और ज़्यादा तेज हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह से हथियार ले लिए जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि इजराइल को पूरा लेबनान कब्जाने का मौका मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल आमिर हातमी ने कहा कि ईरान के पास एक मजबूत और खतरनाक सेना होनी चाहिए ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के पास मजबूत बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोलते हुए हातमी ने कहा कि आज की दुनिया में मजबूत और काबिल बनने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ताकतवर सेना चाहिए। असली मजबूत सेना वही होती है जिसमें हर हिस्सा सही तरह से अपना काम और मिशन पूरा करे। कमांडर ने बताया कि ईरान की आज़ादी, सीमाओं की रक्षा और इस्लामिक गणराज्य के सिस्टम की सुरक्षा में सेना का रोल बहुत अहम है। उन्होंने कहा यह मिशन हर देश के लिए ज़रूरी होता है लेकिन ईरान के लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है क्योंकि हमारा इलाका और रणनीति की स्थिति खास है। उन्होंने कहा कि ईरान के इतिहास में हमेशा से यही हाल रहा है और यही वजह है कि ईरान को हमेशा मजबूत रहना पड़ता है। इजराइल की ज्यादतियों पर बोलते हुए हातमी ने कहा कि इस इलाके में एक ऐसा कब्जा करने वाला और बच्चों को मारने वाला शासन मौजूद है जिसकी सोच ये है कि कोई भी देश उससे ज्यादा ताकतवर ना हो पाए। उन्होंने कहा आज की दुनिया में ताकत के दम पर ही अमन थोपा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में ईरान पर थोपी गई जंग का जिक्र करते हुए कहा कि जब ईरान के अफसर बातचीत में लगे हुए थे उसी दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसानी हकों की खुली उल्लंघन था। जनरल हातमी ने ईरानी आर्मी के मेडिकल और हेल्थ स्टाफ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 12 दिन की जंग के दौरान आर्मी का मेडिकल स्टाफ हवाई, जमीनी और एयर डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर फ्रंट लाइन पर खड़ा रहा और ईरानी जनता की तकलीफें कम करने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन और सऊदी अरब ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन में गहरी साझेदारी और बहुपक्षीय ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन करने पर सहमति जताई। दोस्तों, ये समझौता चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ और सऊदी निवेश मंत्री खालिद अल फलीह की बैठक में हुआ जो चीन में 4 दिन के चाइना अरब स्टेट्स एक्सपो से पहले हुए। इस साल दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को 35 साल पूरे हो रहे हैं। वांग ने कहा कि चीन सऊदी अरब के विजन 2030 को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने के लिए तैयार है और दोनों देश व्यापार, निवेश, नई ऊर्जा, सप्लाई चेन और कैपिटल मार्केट में सहयोग बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।